वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे बिहार एसआई के एक ऐसे सिलेबस का जो कि राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़ देनी है, और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए थोड़ा सा आप लोग, है ना। कि मैंने जब बोला है कि 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। चलिए अभी बात करेंगे 22। दोस्तों अगर बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है आपके लिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए एक बेहतरीन बुक, जहां पे आपको इन बुक में 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे 2400 प्रश्न उत्तर के साथ, और यहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को समझना, और प्रीवियस ईयर की समझकर यहां पर आप जो है नए टेस्ट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। और नए टेस्ट प्रैक्टिस में उन्हीं सभी टॉपिक को पढ़ना है जहां पे आपको इन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोग के लिए बेस्ट बुक है। और मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपडेट और बता देता हूँ। ये जब आप बुक लेंगे आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप अपने नजदीकी रिटेल शॉप पे भी जाके इसका मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेगा और यहाँ पे इतिहास को देखने को मिलेगा। तो इस चीज को कवर करना है, तो इसका सिलेबस वाइज सारा डिटेल दिया गया है यहाँ पे, करंट अफेयर का भी और हिस्ट्री का भी। वैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के देखेंगे उन प्रीवियस ईयर के पहले प्रश्नों को देखिएगा और वो चैप्टर को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा जिस चैप्टर से आप लोगों का यहाँ पर प्रश्नोत्तर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और उन्हीं चैप्टर्स के जी हाँ बुक भी पढ़िएगा और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हैं। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे क्या खासियत है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्कशन भी दिया गया है और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है इस बुक में, जहां पर उत्तर व्याख्या में भी बहुत सरल तरीके से सारी चीजों को दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जाकर इस पुस्तक को ले लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज इस पॉलिटी के जो सिलेबस के बारे में हमने आपको अपडेट किया है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और पॉलिटी से रिलेटेड उन सभी टॉपिक को पढ़ के जाना है आपकी आने वाली आगामी परीक्षा को लेकर। देखिए आपका हिस्ट्री जो टॉपिक है वहां से लगभग क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, प्लस में रखिएगा हिस्ट्री को। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों छोटा है, हिस्ट्री 3 भाग में तो ऐसी बांट दिया है, वहां भी मैंने बताया आपको कि क्या चीजें छोड़ देनी है, लेकिन यहाँ पे तो आपको 2 साल का कंप्लीट करंट अफेयर करना है, तो ये भी लेंदी टॉपिक हुआ। और एक और लेंदी टॉपिक है जो कि है आपका पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। ये जो पूरा सिनारियो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसी का बना रखा है। तो आपको क्या करना है, अब इसको नोट करना है, इसमें मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको कौन कौन सी चीजों को फॉलो कर लेना है और कौन सी चीजें वहीं पे छोड़ देनी है उसको। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, तो संविधान, संविधान का निर्माण। दोस्तों संसद इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहला टॉपिक हमारा होना चाहिए संविधान। संविधान में 2 तरह की चीजें हुई, एक हमारा हुआ विकास निर्माण, मतलब संविधान का विकास हुआ, उसका निर्माण किया गया, और दूसरा प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्देशिका में कब कब सुधार हुए ये पढ़ना हमें, कौन से सुधार हुए, कौन सा अमेंडमेंट हमको इंपॉर्टेंट है वो भी चीजें देखनी है यहाँ पे, और उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट को छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं से, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान का प्रस्तावना जो है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब संविधान के निर्माण या संविधान के विकास से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि ये कब बना। तो देखिए 1773 से लेकर अगर हम बात करें, जी हाँ 1773 से लेकर 1858 तक का, ठीक है 1858 तक का ये जो है ये आपको विकास, संविधान का विकास का निर्माण होता चला गया, संविधान के विकास होते चले गए। फिर 1858 से देखा जाए तो 1947 तक का जो काल है वो भी संविधान का कुछ निर्माण होता गया, कुछ संशोधन होते गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये टॉपिक हमको पढ़ना 1947 तक इसका निर्माण, और ये बेसिकली एक एक नंबर के 1 लाइनर पढ़ भी लीजिएगा तो यहां से काम हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावना जो है ना ये आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड किया तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। तो ये टॉपिक हुआ इंपॉर्टेंट और यहां पे पढ़ना है आपको, ये स्टार मार्क इसको लगा दीजिएगा प्रस्तावना को, ठीक। अच्छा देखिए संशोधन हमारे संविधान में भी होता है और प्रस्तावना में भी हुआ है। तो ये कौन कौन से संशोधन है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल जोड़े गए, घटाए गए, क्या किया गया, वो सारी चीज इसमें हम देखेंगे। इस बात दोस्तों हमारा चैप्टर है नागरिकता। अभी हाल ही के दिनों में अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किया गया, लेकिन आपको नागरिकता संशोधन बिल से शुरुआत से पढ़ना है, यानी कि 1955 से लेकर आप पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद में 2019 तक का जो कि सीएए अभी हमारा जो बना है नया, जो नया बिल पास हुआ है उसके बारे तक में पढ़ना है। ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी नोट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में हमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, और उसके अलावा इसमें हम लोग आत्मा जो हम लोग संविधान भी कहते हैं किसको, हमारा जो संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, ये सब मूल अधिकारों में भी ये टॉपिक में है शामिल। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे ये पूछ देगा कि ये हमें किस कंट्री से मिला है।
तो ये आयरलैंड से आया है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसको ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है उसके बारे में सारे टॉपिक्स पढ़ जाने हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दे रखा है। इसके बाद आप आ जाइएगा संसद। देखिए संसद में संसद की समितियां, संसद में लोक लेखा समितियां, संसद में जो हमारा विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानमंडल कितने तरह का होता है, तो ये देखिए विधानमंडल हमारा विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा हमारे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, और हमारे विधान परिषद में कौन कौन से राज्य हैं तो उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सारे 6 राज्यों के बारे में पढ़ना है। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, क्या विधान परिषद भंग किया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बताया हमने। तो ये टॉपिक से संसद से जुड़े हुए सवाल यहाँ पे ये रहेंगे। क्लियर है यहाँ पे। देखिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण अधिनियम, जो कि हमारा ये जो संविधान है ना, इसी का एक भाग है महत्वपूर्ण अधिनियम। ये सारे अधिनियम 1861 से लेकर 1909 का, 1892 से 1919 का, फिर हमारा अधिनियम 1935 का, ये कम से कम जो 5 यहाँ पे अधिनियम मैंने लिखे हैं, इसको थोड़ा सा डीपली आप लोग पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा, संविधान से ही रिलेटेड है। संसदीय समितियों से मैंने आपको बता दिया ये चीजें हैं। अच्छा दोस्तों, एक निर्वाचन आयोग पढ़ना है हमें संविधान में। तो निर्वाचन आयोग होता है ना हमारा 3 तरह का होता है ना। एक तो सेंट्रल लेवल पे होता है, एक राज्य लेवल पे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारा जो न्यायपालिका है, सॉरी 2 ही तरह का होता है ना। अब न्यायपालिका हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड रहता है, एक हाई कोर्ट से, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जो हमारा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग फौजदारी और दीवानी 2 तरह के हम लोग यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हुआ आपका, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। एक स्थानीय स्वशासन है टॉपिक, उसको भी लिख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन। ठीक, ये टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, देखिए सारे जो मैंने लिखे हैं ना वो महत्वपूर्ण टॉपिक ही यहाँ पे, बस इतना ही पढ़ना है। अब पढ़ जाना है, बस समझिए, इसको खत्म कर दीजिए। बस कितना समय लगेगा, तो मुश्किल से मुश्किल अगर आप पढ़ने संविधान बैठिएगा, अगर अनुच्छेद को मैं हटा दूंगा, क्योंकि अनुच्छेद याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, उसको मेमोराइज करना पड़ता है कि हमारे इस संविधान में इस धारा में क्या है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर इन सबको पढ़ने बैठिएगा तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन में इसको एक टाइम टेबल बनाइए, खत्म कर दीजिए। पॉलिटी लेंदी है लेकिन आसान है, हिस्ट्री आसान नहीं है, हिस्ट्री में टॉपिक ज्यादा है लेकिन आपको वो लेंदी नहीं लगेगा, वो भी आपका आसान से याद हो सकता है। यहां पे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लीजिएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, जी हाँ, ये आपका स्टेट लेवल और राज्य लेवल पे होता है जो, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। संघीय कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, संघीय कार्यपालिका में आपको क्या क्या पढ़ना है, संसद पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है दोस्तों इसी में, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में और मंत्रिपरिषदों के बारे में, ये टॉपिक में पढ़ना है। तो इसको भी लिखिए, एक पेज बनाइए, वहां पे पेज में कॉलम बाइज कॉलम उस सारे टॉपिक को लिख लीजिए। मैंने तो बहुत हौज पौज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में जगह लिखने का जगह नहीं बनता, फिर एक लाइन से लिखता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ये संविधान का टॉपिक, फिर हमारा ये उसके अधिनियम, दूसरा टॉपिक यहीं पे, फिर संसद, तो संसद की संसद समितियां जो है, फिर उसके बाद आइए पंचायती राज पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है, तो इसमें ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, जितना क्वेश्चन हो तो मैं आपको करा ही चुका हूं। निर्वाचन आयोग में 2 चीजें, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का, ठीक है, निर्वाचन आयोग कैसे उसका नियुक्ति होता है, या फिर अभी जो है नए निर्वाचन आयोग जो है बदले गए हैं कौन कौन से राज्यों में, वो भी ध्यान रखना है, करंट के टॉपिक से पूछे जाते हैं यहाँ पे। संघीय कार्यपालिका में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद को ये लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आपका बन रहा है। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनमें से कौन कौन से सर अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं, तो मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, सर वही अनुच्छेद, वही आर्टिकल, अनुभाग, तो भाई वही पूछा ही जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहां से पढ़ने हैं। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार तो है ही, लेकिन मौलिक कर्तव्य उसमें राज्य कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों के मतलब बारे में पढ़ना हमें, मौलिक कर्तव्यों के बारे में और राज्य कार्यपालिकाओं के बारे में। तो यहां से टॉपिक 1-2 नंबर के रहते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं लास्ट वाले टॉपिक को, लेकिन अनुच्छेद को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे अनुच्छेद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। नागरिकता मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक है। ये जो है हमारे देश में भारत की नागरिकता, जो एकल नागरिकता है, वो कहां से ली गई है ये भी आपको बताना होगा, और आपको इसका संशोधन इसमें कौन कौन सा हुआ, अमेंडमेंट कौन कौन सा हो रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी गई है, क्या हटा दी गई है नागरिकता कानून में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मूल अधिकार में तो आपको बोला मैंने कि खासकर जो बोलने का, मांग का अधिकार है ना, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। शिक्षा का अधिकार है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो जो आपको मूल अधिकार में शामिल किया गया था उन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने सारा डिटेल दे दिया है आपको। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था,
लेकिन नेहरू जी से संबंधित है थोड़ा सा ये, ठीक है। तो नेहरू जी से कनेक्ट कीजिएगा, उनके समय काल से कनेक्ट कीजिएगा, कौन से स्टेट में सबसे पहले इसको लागू किया गया ये कनेक्ट करना है, कौन से स्टेट उसके बाद सारे स्टेट में जहां जहां लागू हुआ सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट इसको लागू किया है पंचायती राज व्यवस्था को, यहां से क्या इसके फायदे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी पढ़ना है हमें, ठीक। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। निर्वाचन आयोग मैंने आपको बता ही दिया, संघीय जो कार्यपालिका है ये अलग है और राज्य की कार्यपालिका अलग है, जिसको हम लोग विधायिका भी कहते हैं, ठीक है। और संघीय कार्यपालिका में हम लोग संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी आपका जो अपडेट है इन सभी टॉपिक से लेकर इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने उसको लिखा नहीं, और आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके बैक करके देखिए और वहां से क्वेश्चन पिक करके पढ़ना शुरू कीजिए। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से होगा, घबराइए नहीं। बाकी प्रैक्टिस सेट तो हम लोग दे ही रहे हैं, करवा ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पे विश्वास रखिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कभी मन नहीं लगे तो अपने माँ बाप को याद कीजिए, सोचिए कि किस परिस्थिति में है वो। जब कभी मन नहीं लगे तो अपने दोस्तों के बारे में सोचिए जिसका सिलेक्शन हो रहा है, और जब कभी मन नहीं लगे तो उन लोगों के बारे में वीडियो देखिए जो कि सक्सेस हो गए हैं लोग। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी आ रहे हैं जो कि बीपीएससी क्लियर किए हैं लोग, वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं वहां से। लेकिन क्या हो रहा है कि किसी के घर में ही मान लो कोई पास हो गया है और उस घर में वो तैयारी कर रहा है, देखो वो पास हो गया, तुम्हारा वही हाल है, तुम पास ही नहीं कर पा रहे हो, दरोगा नहीं निकाल पा रहे हो एग्जाम, वो बीपीएससी निकाल लिया। तो वैसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, सबसे पहली चीज, जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। वैसे लोगों के संगत में रहें जो कि आपको आगे चलने का रास्ता दिखाते हैं। वैसे लोगों की संगत में रहें जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रखने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई छोड़ चुके थे, फिर से उठे हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि पिछले बार मेंस निकला हुआ था और वो भी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए थे, डिप्रेशन में थे, फिर से उठे हैं वो। तो आपका कंपटीशन आसान नहीं है यहाँ पर, और लेवल बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और वैसे लोग बढ़ रहे हैं भीड़ यहाँ पे जो कि पढ़े हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है अभी कहाँ पर है, और कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस बताया जा रहा है, तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत